सुमित सिंह और वही आपका प्यारा आपका अपने चैनल संकल्प अकेडमी प्लस। इसके पहले नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, ये पूरी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपने वॉच किया होगा। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो लिंक के थ्रू आप जरूर उसे वॉच करें या प्लेलिस्ट में जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। आज का टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल एंड ऑल्सो द ईथर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो टाइम को न किल करते हुए स्टार्ट विद दैट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। According to number of OH group, according to number of OH group in chain or ring, alcohol and phenol, alcohols and phenols are broadly classified into three parts। किसी भी चैन और रिंग में कितना OH का नंबर है, उस OH के नंबर के अकॉर्डिंग कोई भी अगर चैन है या रिंग है, उस चैन में या रिंग में OH का नंबर कितना है, उस OH के नंबर के अकॉर्डिंग अल्कोहल या फिनॉल को 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ये 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो फॉर अल्कोहल these 3 parts are monohydric alcohol, second is that dihydric alcohol, and third is that polyhydric alcohol। सेम फॉर फिनॉल, फिनॉल को भी सेम वैसे ही आप क्लासिफाई कर सकते हो। फिनॉल को भी ऐसे आप डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज दैट मोनोहाइड्रिक फिनॉल, सेकेंड इज दैट dihydric phenol, and that is called polyhydric phenol। According to number of OH, अल्कोहल है तो अल्कोहल के चैन में OH का नंबर कितना है, या फिनॉल में OH का नंबर कितना है, उसके अकॉर्डिंग अल्कोहल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, that is called dihydric alcohol, and this is called the polyhydric or trihydric alcohol। फिनॉल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। that is called the monohydric phenol, that is called dihydric phenol, and third is called polyhydric phenol or trihydric phenol। if the monohydric alcohol, अगर ये monohydric alcohol है, then number of OH group is equal to 1। अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा तो उसके चैन में OH का नंबर कितना होगा? 1 होगा। अगर डाइहाइड्रिक अल्कोहल होगा देन OH ग्रुप इज इक्वल टू 2 होगा। इफ द पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल देन OH ग्रुप इज 3, 4, 5। कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मींस मोर देन 2 टाइम्स होगा फॉर द क्या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के लिए। सेम फॉर फिनॉल, इफ रिंग कंटेन OH इज 1। अगर फिनॉलिक रिंग में या बेंजीन रिंग में अगर OH का नंबर कितना हो? 1 हो, दैट इज कॉल्ड द मोनोहाइड्रिक क्या होगा? फिनॉल होगा। अगर OH का नंबर 2 हो, दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक फिनॉल होगा। इफ OH नंबर इज मोर देन 2 लाइक 3, 4, 5, दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक। तो सेम क्राइटेरिया फुलफिल फॉर द अल्कोहल। इफ OH नंबर इज 1, दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक। इफ OH नंबर इज 2, दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक। इफ OH नंबर इज 3, 4, 5 in chain, that is called tri-polyhydric alcohols। if in the benzene ring contain the 1 OH group, that is called monohydric phenol। if the OH group is 2 in the benzene ring, that is called dihydric phenol। if the OH group is more than 2 times like 3, 4, 5, this is called the polyhydric phenol। for example like CH3OH, this is the first, like CH3, CH2,
OH, this is the second one. Third is that CS2OH, CS2OH, this is the third. Now fourth is that OH, CS2, CH, OH, CS2OH, this is the fourth. Then fourth. Fifth is that like this. Fifth. Sixth is that OH, OH, that's OH. Seventh is that ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो क्लासिफिकेशन पे क्या है बेस्ट है। यू कैन आइडेंटिफाई दैट CH3OH, ये CH3OH कौन सा अल्कोहल है? क्या ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है? तो कहते हैं दैट्स OH नंबर इज here, OH नंबर इज 1। CH3OH में OH का नंबर कितना है? 1 है, सो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसलिए क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। सेकंड, यहां पर भी OH नंबर इक्वल टू कितना है? OH नंबर इक्वल टू 1। कार्बन का नंबर नहीं देखना है, OH का नंबर देखो। तो OH नंबर इज 1, सो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक। ये भी क्या कहलाएगा? मोनोहाइड्रिक ही कहलाएगा। सेकंड, थर्ड इज OH इज 2 हियर, OH नंबर इज इक्वल टू 2। यहां पर OH का नंबर कितना है? 2 है। तो जब OH का नंबर 2 है, सो दैट इज कॉल्ड डाइहाइड्रिक। So that is called dihydric. This is called the dihydric alcohol. Now, fourth is that OH number is equal to OH number is 3. यहाँ पर OH का नंबर कितना है? 3 है। तो जब OH का नंबर यहाँ 3 है, so that is called the trihydric alcohol or polyhydric alcohol. This is called the polyhydric alcohol. Now, question number 5. In the case of phenol, यहाँ phenol में OH का नंबर कितना है? तो इस phenol में OH का नंबर इस वैल्यू कितना है? OH नंबर इज 1। अगर यहाँ पर OH का नंबर 1 है और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH अटैच है, तो ये क्या कहलाएगा? फिनॉल होगा। ये तो फिक्स है कि बेंजीन रिंग के साथ OH डायरेक्टली अटैच है, तो क्या है? फिनॉल है। अब फिनॉल में OH का नंबर 1 है, सो दैट इज कॉल्ड द मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक क्या कहेंगे? फिनॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज कॉल्ड फिनॉल क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच है, सो दैट इज कॉल्ड फिनॉल। ये फिनॉल तो होगा, ये फिक्स है, ये फिनॉल होगा। बट हियर OH नंबर इज हियर OH नंबर इज 3। जब इसका OH का नंबर 3 है, मोर देन 2 टाइम्स है, तो मोर देन 2 टाइम्स है, दैट इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक है। 3 है, सो दैट इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, या फिर इसे तुम कह सकते हो दैट इज कॉल्ड द पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। दैट इज कॉल्ड द पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या होगा? तो यहां देखो OH का नंबर कितना है? 1 है। इफ OH नंबर इज 1, सो दैट इज कॉल्ड द मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो अगर अल्कोहल में OH का नंबर 1 है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, 2 है तो डाइहाइड्रिक, मोर देन 2 टाइम्स है, 3 है तो ट्राइहाइड्रिक हो जाएगा, 4 है तो टेट्रा, या एक बार में बोल दो पॉलीहाइड्रिक है। फिनॉल में देखो अगर OH का नंबर 1 है, सो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक फिनॉल होगा। अगर 2 टाइम्स है डाइहाइड्रिक फिनॉल होगा। अगर फिनॉल में 2 मोर देन 2 टाइम्स 3 है तो ट्राइहाइड्रिक करो, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक। क्या होगा? फिनॉल। That is the classification of alcohol and phenol according to number of OH group. OH नंबर के अकॉर्डिंग अल्कोहल और फिनॉल को 3 पार्ट में बांटा गया है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। फिनॉल भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल एंड पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। अब देखो ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है और ये मोनोहाइड्रिक जो फिनॉल है, इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक फिनॉल मींस मोनोहाइड्रिक कंपाउंड को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड द sp2 hybridized compounds and sp2 hybridized compound। ठीक है, जो आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, मींस मोनोहाइड्रिक कंपाउंड
कंपाउंड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है, दैट इज कॉल्ड द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कॉन्टेनिंग, क्या, कार्बन कॉन्टेनिंग अल्कोहल या फिनॉल, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कॉन्टेनिंग अल्कोहल और फिनॉल। मीन्स आप ये कह सकते हो मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स जिसमें कौन सा आ गया, अल्कोहल भी आ गया और कौन से आ गए, फिनॉल भी आ गए, दोनों। इस मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, दो पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ग्रुप इज दैट sp3 hybridized monohydric compounds, sp3 hybridized monohydric compounds, and the second is that sp2 hybridized monohydric कंपाउंड्स। मींस जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है और मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स हैं उन्हें फर्दर क्लासिफाई किया गया है, कितने पार्ट्स में, उन्हें फर्दर क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। सबसे पहले देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड किसे कहते हैं। तो फर्स्ट इज sp3 hybridized monohydric compounds। sp3 hybridized monohydric compounds, those monohydric compounds in which OH group is directly attached with sp3 hybridized carbon of chain or ring known as sp3 hybridized monohydric compounds। मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स को फर्दर दो पार्ट्स में बांटा गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स और sp2 मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स कहते हैं जिसमें वैसे मोनोहाइड्रिक कंपाउंड जिसका OH, वैसे मोनोहाइड्रिक कंपाउंड जिसका OH sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली क्या हो, अटैच हो। मींस मोनोहाइड्रिक कंपाउंड तो होगा लेकिन उस मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स का OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या होगा, अटैच्ड होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल में कहता है कि अगर ये कार्बन जिसके साथ क्या है, अगर ये कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप क्या है, अटैच्ड है, अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है, ये कहता है कि अगर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो ये जो कंपाउंड होगा दैट कंपाउंड इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक क्या कहलाएगा, कंपाउंड्स कहलाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक क्या कहलाएगा, कंपाउंड्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल CH3 OH CS2 double bond CH CS2 OH like CS3 CH3
CHOH like this, benzene ring, CH2। क्या देखो इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, आप इससे आप इजीली काफी समझ सकते हो कि इसमें कौन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहां देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में देखो CH3OH, यहां देखो ये जो कार्बन है जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, सबसे पहले ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें OH का नंबर 1 है। अब ये OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बोलोगे सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसे है, तो आपको पता होता है कि कार्बन के अगर चारों तरफ से क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, और ये कार्बन जो है इसके चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड है क्योंकि CH3 है तो 3 हाइड्रोजन है और एक सिंगल बॉन्ड है, टोटल चारों तरफ से क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसलिए इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक क्या कहेंगे, कंपाउंड। तो ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड होगा। ये फर्स्ट नंबर sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक क्या होगा, कंपाउंड होगा। सेकंड नंबर, ये OH जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये सारे कार्बन को नहीं देखना है, जिस कार्बन से OH डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन। तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, ये कार्बन कैसा कार्बन है, आप देखो खुद से देखो तो कैसा कार्बन है, दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के चारों तरफ से फिर से क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये भी कंपाउंड जो होगा दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक क्या होगा, कंपाउंड्स होने जा रहा है। इस कार्बन को अगर ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है आपका, एग्जांपल नंबर 3, ये सेकंड था, एग्जांपल नंबर 3 को देखो तो आप देखो इस कंपाउंड को, जब आप देखोगे इस कंपाउंड को देखो जिसमें OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, हमें कंपाउंड से तो लेना ही है, साथ में उस कार्बन से लेना है जिसके साथ क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड है। तो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन तो यही है CH। अब इस CH को देखो, ये कार्बन के चारों तरफ से क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कि ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, सो दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक क्या होगा, कंपाउंड होगा। यहां देखो, यहां बेंजीन रिंग के साथ नेक्स्ट कार्बन CH2 है और उस CH2 के साथ क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड है। यहां देखो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग में अटैच्ड होता तब तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता, लेकिन यहां पर क्या है, तो OH बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन, तो बेंजीन रिंग का नेक्स्ट कार्बन CH2 है, इस कार्बन के चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब कि ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, सो दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो दैट इज द कंप्लीट डिस्कशन फॉर द sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। इसके बाद से मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड क्या होने वाला है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। नाउ द सेकंड वन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स। सेम डिफिनेशन होगा, बस थोड़ा सा का यहाँ पे डिफरेंस होने वाला है। क्या डिफरेंस होने वाला है, तो यहाँ पे थोड़ा सा का ये डिफरेंस होने वाला है कि sp2 जो होगा उसमें OH उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp2 होने वाला है। ठीक है, चलो देखो, दोज मोनोहाइड्रो या मोनोहाइड्रिक कंपाउंड in which OH group is directly attached with sp2 hybridized carbon of chain or ring known
sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक अगर OH ग्रुप उस कार्बन के साथ अटैच्ड हो जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो ऐसे मोनोहाइड्रिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। अगर डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड से अटैच्ड हो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक, अगर डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हो तो दैट इज कॉल्ड द sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक क्या कहेंगे? कंपाउंड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो, C स्टार लगा देते हैं जिसके साथ क्या लगा हुआ हो? OH ग्रुप लगा हुआ है। ये कार्बन कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल CS2 double bond CH OH. That is the first example. CS2 double bond CH. That is OH. That is CS3. Example number second. Now this is benzene ring attached with OH. So that is number 3. 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके पास है। तीनों कंपाउंड्स में आप देख सकते हो कि तीनों मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब देखो कि हमें बात करना है कि क्या ये sp3 है या sp2 है। आप देखो ये OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस कार्बन को देखो जिसके साथ OH को डायरेक्टली अटैच्ड है। तो OH जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कहता है क्यों? क्योंकि अगर कार्बन के किसी भी एक तरफ क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड्स हो। ठीक है, कार्बन के किसी भी एक तरफ क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड हो, तो वो कार्बन कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो नहीं हो सकता है भाई। कार्बन के किसी भी एक तरफ मल्टीपल बॉन्ड हो, ठीक है ना, तो वो कार्बन कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं हो सकता है। वो या तो sp2 होगा नहीं तो sp होगा। लेकिन अगर कार्बन के अब sp होगा कि sp2 होगा, ये फिक्स हो गया कि sp3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि कार्बन के किसी एक तरफ अगर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड आता हो तो वो कार्बन कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता है। वो sp2 हो सकता है या sp हो सकता है। अब हमें पता करना है कि sp2 कौन सा होगा और sp कौन सा होगा। अब कहता है कि sp2 वो होगा कि अगर कार्बन के किसी एक तरफ डबल बॉन्ड आता हो, कार्बन के किसी एक तरफ क्या होता हो? डबल बॉन्ड आता हो, तो वो कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर कार्बन के किसी एक तरफ क्या आता हो? डबल बॉन्ड आता हो, तो वो कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और कार्बन के किसी एक तरफ अगर ट्रिपल बॉन्ड आता हो तो वो कार्बन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। यहां देखो ये कार्बन के एक तरफ क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब कि ये कार्बन क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आता है तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। So that is called this carbon is sp2 hybridized. So this is called the sp2 hybridized monohydric compound. इसलिए क्या होगा? sp2 hybridized monohydric क्या होगा? कंपाउंड का। यहाँ देखिए OH जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन के एक तरफ भी क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है, और मल्टीपल बॉन्ड के साथ यहाँ क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है। और मैं भी इस टाइम से बता रहा हूँ कि अगर मल्टीपल बॉन्ड में किसी एक तरफ डबल बॉन्ड हो तो ये कार्बन क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक क्या होगा? कंपाउंड। ठीक है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स के लिए क्या कंडीशन है कि अगर OH कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या हो? अटैच हो। अगर OH डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड हो तो ये कंपाउंड क्या हो जाता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड हो जाता है। या सबसे अच्छा डेफिनेशन है कि आप ये देख लो कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड होगा। sp3 कौन सा होगा? जिसमें देख लो कि चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। अगर कार्बन में किसी एक तरफ मल्टीपल बॉन्ड है जिसमें डबल बॉन्ड आता है तो वो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। यहाँ पर भी देखो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन की एक तरफ क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है, मींस मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। सो दैट इट आल्सो कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स। तो ये तीनों कंपाउंड्स क्या करेंगे?
करेंगे, दैट इज कॉल्ड sp2 मोनोहाइड्रिक। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स का फर्दर क्लासिफिकेशन दैट इज कॉल्ड द sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड एंड दैट इज कॉल्ड द sp2 मोनोहाइड्रिक कंपाउंड। क्लियर? नाउ दिस sp3 hybridized monohydric compounds further classified into three parts। इस sp3 hybridized monohydric compounds को फिर से फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट्स में, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड एलाइल अल्कोहल एंड दैट इज कॉल्ड द बेंजाइल अल्कोहल। इसका मतलब कि अब आपका जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड है वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड एलाइल अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, दैट इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल एंड दैट इज कॉल्ड फिनॉल। क्लियर? तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको फर्दर क्लासिफाई करता हूं इस दोनों पार्ट्स को। नाउ sp3 hybridized monohydric compounds को फर्दर क्लासिफाई किया गया है, फर्दर क्लासिफाइड into three parts। First is that primary means 1 degree, primary, comma secondary that is 2 degree and tertiary that is called 3 degree अल्कोहल। पहला पार्ट ये बना sp3 हाइब्रिडाइज्ड का। दूसरा एलाइलिक अल्कोहल एंड थर्ड इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड द बेंजाइलिक। इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स को फिर से तीन पार्ट्स में फर्दर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। मीन्स आपके जो sp3 मोनोहाइड्रिक जो कंपाउंड है उसे फर्दर फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओवरऑल किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, मोनोहाइड्रिक जो आपके अल्कोहल और फिनॉल है उनको दो पार्ट्स में, अल्कोहल को पहले तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? तो अल्कोहल को पहले तीन पार्ट्स में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक। फिनॉल को भी तीन पार्ट में मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। फिर मोनोहाइड्रिक को दो पार्ट्स में, कौन से? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। और मतलब मोनोहाइड्रिक कंपाउंड जो है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो चाहे मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो, उस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक फिनॉल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड। अब देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड को फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल एंड दैट इज कॉल्ड द बेंजाइलिक अल्कोहल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। फर्स्ट वन इज दैट प्राइमरी, secondary and tertiary alcohol, primary, secondary and tertiary alcohol means 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol। या तो प्राइमरी को 1 डिग्री कहो, सेकेंडरी को 2 डिग्री कहो और टर्शियरी को 3 डिग्री कहो। If OH group is directly attached with 1 degree carbon known as primary alcohol। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली 1 डिग्री कार्बन के साथ क्या हो, अटैच्ड हो, वैसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। एग्जांपल हम अभी सबका देखेंगे। इफ OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन
known as secondary alcohol. And if OH group is directly attached with 3-degree carbon known as tertiary alcohol, and also chain contain carbon-carbon सिंगल बॉन्ड, प्राइमरी में भी होगा, एंड ऑल्सो चैन कॉन्टेन कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड ऑल्सो चैन कॉन्टेन कार्बन-कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखो अब ठीक से फिर से समझो, जो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहाइड्रिक कंपाउंड्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, दूसरा पार्ट डिवाइड किया गया एलाइनिक और तीसरा पार्ट बन जाएगा। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल से कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल से कहते हैं जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड हो वो कार्बन क्या होना चाहिए, प्राइमरी कार्बन होना चाहिए, और जो चैन का नेचर होना चाहिए वो चैन का नेचर कैसा होना चाहिए, कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो क्या होगा, प्राइमरी होगा। इफ OH ग्रुप अटैच दैट कार्बन, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी कार्बन। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, 1 डिग्री कार्बन होना चाहिए, और चैन का नेचर कैसा होना चाहिए, तो चैन का नेचर कार्बन कार्बन क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, प्राइमरी के लिए। सेकेंडरी के लिए क्या है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो वो 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए, सेकेंडरी कार्बन होना चाहिए, और कार्बन का नेचर कैसा होना चाहिए, सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। टर्शियरी अल्कोहल के लिए कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन का नेचर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होना चाहिए वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए, मींस वो टर्शियरी कार्बन क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखूं, यहां पर काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को काफी इजीली वे में समझ सकते हो। कोई याद नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, काफी इजी वे में आप समझो। चलो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल लाइक CH3OH, this is the first example, like CH2OH, this is the second example, ये मेरा दूसरा नंबर एग्जाम्पल हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 is that CH3CHOH, CH3, this is the third example. Now fourth is that CH3CHOH, CH2CH3, this is fourth. Now fifth is that CH3CH3CH3OH. This is example number 5. ये 5 एग्जाम्पल है। अब देखो इसी से आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी समझ में आएगा। यहाँ देखो OH जिस कार्बन से अटैच है, ठीक है, या OH डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, OH जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इसके बाद इससे कोई दूसरा कार्बन अटैच नहीं है। जब इससे कोई दूसरा कार्बन अटैच नहीं है तो ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री। 1 डिग्री का कंसेप्ट ही होता है कि कार्बन या तो अपने जैसे किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड हो तो वो 1 डिग्री होगा, या उससे कोई दूसरा कार्बन अटैच्ड ही नहीं हो तो वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ये OH जिस कार्बन से अटैच्ड है ये कार्बन कितना डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है, सो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी अल्कोहल। इसलिए ये कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी। क्लियर कि क्यों प्राइमरी अल्कोहल होगा, क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच था वो कार्बन क्या था, प्राइमरी था। इसलिए ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल, एंड दैट इज कॉल्ड द 1 डिग्री अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड द 1 डिग्री।
ये मेरा क्या हो गया 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। नाउ एग्जांपल नंबर सेकंड CH3CH2OH। यहां देखो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन सीधे कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है। तो प्राइमरी कंडीशन क्या है, या तो उसकी जिस कार्बन जो कार्बन है वो उससे कोई दूसरा कार्बन अटैच्ड ही नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा प्राइमरी हो जाएगा, या जिस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड हो वो कार्बन क्या होगा प्राइमरी होगा। मतलब कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच्ड है, सो दैट अल्कोहल इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी अल्कोहल। इसलिए क्या होगा प्राइमरी अल्कोहल। कार्बन का डिग्री पकड़ लो, काफी इजी हो जाएगा। यहां देखो एग्जांपल नंबर 3, ये कितना डिग्री अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब कि जिस कार्बन से OH अटैच्ड है, ये कार्बन कितना डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन है। मींस 2 डिग्री कार्बन के साथ लेता है OH टू अटैच है, सो दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल होगा, या फिर इसे बोल सकते हो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी क्या होगा अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच्ड है। इसका मतलब कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। तो जिस कार्बन से OH को अटैच है, अगर ये 2 डिग्री कार्बन है, ये अल्कोहल कितना डिग्री होगा, तो दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल होगा। मींस ये 2 डिग्री होगा, और ऐसे अल्कोहल को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड होगा, अगर वो कार्बन किसी दूसरे एक कार्बन से अटैच्ड हो, या किसी दूसरे कार्बन से अटैच्ड ही नहीं हो, तो वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहेंगे कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो, वो कार्बन अगर डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड हो, तो वो सेकेंडरी होगा। टर्शियरी किसे कहेंगे, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड हो, वो कार्बन अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड हो, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन है, OH ये वाले कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, तो डायरेक्टली एक ऊपर एक नीचे एक साइड में, तो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, सो दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी अल्कोहल। और इसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द 3 डिग्री अल्कोहल। दैट इज द कंसेप्ट फ्रॉम द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड आल्सो द टर्शियरी अल्कोहल। द नेक्स्ट वन वी स्टार्टेड दैट दिस इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट एलाइलिक। इसका क्या कंसेप्ट है, काफी इजी कंसेप्ट है। इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड विथ, इफ OH ग्रुप अटैच्ड विथ next carbon of double bonded carbon this compound is called allyl अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल का कंसेप्ट है कि इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड विद नेक्स्ट कार्बन ऑफ द डबल, अगर OH ग्रुप डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ अटैच्ड होता है, तो ऐसे अल्कोहल का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। इफ OH ग्रुप इज अटैच्ड विद द नेक्स्ट कार्बन ऑफ द डबल या अल्टरनेट कार्बन ऑफ द डबल, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन नेबर कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच्ड होता है, तो दैट्स कंपाउंड इज कॉल्ड एलाइलिक कंपाउंड। मींस यू कैन से दैट फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH and like CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 OH, इन दोनों कंपाउंड को यहां देखो OH कहां पर अटैच्ड है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड है। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है, ये क्लासिफिकेशन नहीं होता।
यहाँ देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, सो दैट इज कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से अगर OH ग्रुप अटैच्ड होगा सो दैट इज कॉल्ड एलाइलिक। यहाँ देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एलाइलिक अल्कोहल। Now the next topic comes that third is that benzylic alcohol. Benzylic alcohol. इसका क्या कंसेप्ट है? If OH group is attached with next carbon of benzene ring known as benzyl alcohol। इसका कंसेप्ट है बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से क्या होना चाहिए, OH ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए। एलाइलिक का क्या था, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड था, तो वो क्या था, एलाइलिक था। उस एलाइलिक में आप देख लेना कि कार्बन का डिग्री कौन सा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एलाइलिक होगा। अब एलाइलिक में जिस कार्बन से, देखो यहाँ पर ये एलाइलिक अल्कोहल है। अब देखो इस एलाइलिक अल्कोहल में पूछे कि कितना डिग्री एलाइलिक अल्कोहल है, 1 डिग्री एलाइलिक है कि 2 डिग्री एलाइलिक है, क्या है, तो यहाँ देखो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, OH इस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है, सो दैट इज कॉल्ड द 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल होगा। ये कितना डिग्री एलाइलिक होगा, 1 डिग्री एलाइलिक। यहाँ देखो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन, ठीक है, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, तो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल। क्या 2 डिग्री वाले भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH CH CH3 और तब मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, OH। ये कितना डिग्री एलाइलिक अल्कोहल होगा, तो आप देखो कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से OH लगा है, तो पहले ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा। अब देखो OH जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा है, एक नीचे एक साइड में, सो दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री एलाइलिक क्या हो जाएगा, ठीक है। एलाइलिक का कंसेप्ट रखो, फिर जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है उसका डिग्री पकड़ो, उसके अकॉर्डिंग आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या कर सकते हो, एज्यूम करके अपने मन से लिख सकते हो। अब आते हैं बेंजाइलिक। बेंजीन के नेक्स्ट कार्बन से जब OH अटैच होगा दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक होगा। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये हो गया मेरा बेंजीन रिंग, इसका नेक्स्ट कार्बन ये हो गया, इसके साथ लग गया क्या, OH, ये हो गया मेरा बेंजीन रिंग, इसके साथ लगा CH3, ये लगा मेरा OH, एक तीसरा नंबर भी ले लेते हैं, ये हो गया मेरा CH3 OH, 3 एग्जाम्पल। क्या ये बेंजाइलिक है, बिल्कुल। बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से क्या लगा है, OH लगा है। ये बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से क्या लगा है, OH लगा है, इसलिए तो बेंजाइलिक होगा। देखो बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से OH लगा है कि बेंजाइलिक होगा। ये दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल, ये बेंजाइलिक होगा। कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। OH जिस कार्बन से लगा है, OH जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से लगा है, तो डायरेक्टली 1 कार्बन से लगा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री क्या होगा, बेंजाइलिक होगा। ये क्या होगा, दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री होगा। यहां देखो OH जिस कार्बन से लगा है, ये OH जिस कार्बन से लगा है, क्या ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली, तो कहता है कि OH, ठीक है ना, OH किस कार्बन से लगा है, तो OH जिस कार्बन से लगा है, ये कार्बन बेंजीन रिंग का क्या है, नेक्स्ट कार्बन है। मतलब कि OH, ठीक है ना, अगर बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन से यहाँ पे OH क्या है, अटैच्ड है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है जो यहाँ पर था, यहाँ पर भी क्या है, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट कार्बन के साथ यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक होगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल।
अब OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक नीचे और एक साइड में, सो दैट इज कॉल्ड 2 डिग्री क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। यहां देखो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड में क्या है, नेक्स्ट कार्बन है, डबल बॉन्ड में क्या है, नेक्स्ट कार्बन है। इस डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, सो दैट इज कॉल्ड क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। ये तो फिक्स हो गया कि ये क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब कहते हैं कितना डिग्री होगा, इस कार्बन को देख लो 1 2 3 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री क्या होगा, बेंजाइलिक। सो यू कैन से दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ sp3 hybridized monohydrate compound. The sp3 hybridized monohydrate compound further classified into 3 parts: primary, secondary, tertiary alcohol, that is called allylic alcohol, and third one is called benzylic alcohol. The next topic we comes at that sp2 hybridized monohydrate compound. तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Now sp2 hybridized अगला हमारा पार्ट है, एक sp2 बचा है, उसको भी पढ़ लेते हैं। sp2 hybridized monohydrate compounds further classified into 2 parts. First is called vinyl alcohol and second one is called phenol. दो पार्ट्स में sp2 hybridized monohydrate compounds को डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज कॉल्ड एलाइल अल्कोहल, सॉरी विनाइल अल्कोहल, एंड सेकंड इज कॉल्ड फिनॉल। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। विनाइल अल्कोहल, इफ OH2 is directly attached with double bonded कार्बन। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से क्या हो, अटैच्ड, तो वो क्या हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड विनाइल हो जाता है। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH OH, या फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH। यहां देखो OH डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, यहां देखो OH डबल बॉन्डेड डायरेक्टली, दैट इज कॉल्ड विनाइल। ये दोनों क्या होंगे, दिस इज कॉल्ड फिनॉल। इफ OH group is directly attached with benzene ring known as phenol. For example, like this phenol, like this phenol. तो विनाइल किसे कहते हैं, तो अगर आपका OH ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड हो तो वो आपका विनाइल हो जाता है, और अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच्ड हो तो वो क्या हो जाता है, फिनॉल। So that is the complete discussion for the classification of alcohol and phenol. You can take a screenshot. Thereafter we start the classification of ether. Now for ether के बारे में classification of ether का classification। जनरली ईथर को दो पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर और दिस इज कॉल्ड सिंपल ईथर। दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर और सिंपल ईथर, एंड सेकंड इज कॉल्ड मिक्स्ड ईथर और unsymmetrical ether।
इसे दो पार्ट में फर्दर क्या किया गया है, ईथर को क्लासिफाई किया गया है, सिमेट्रिकल ईथर, सिंपल ईथर एंड द अनसिमेट्रिकल ईथर, दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड ईथर। बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप अटैच्ड विथ एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप के साथ कैसे ग्रुप अटैच्ड है, एल्कोक्सी ग्रुप ओ ग्रुप के साथ किस तरह के ग्रुप्स अटैच है, क्या दोनों आइडेंटिकल है या दोनों डिफरेंट तरह के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ईथर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल इन सिंपल ईथर एंड दैट इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल, दिस इज कॉल्ड द मिक्स्ड ईथर। नाउ सिमेट्रिकल ईथर, if both group attached with O group meets alkoxy group are same, अगर दोनों ग्रुप क्या हो, सेम तरह के हो, मींस जो आपका एल्कोक्सी ग्रुप है उस एल्कोक्सी ग्रुप के दोनों तरफ के ग्रुप क्या हो, सेम तरह के हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर। फॉर एग्जांपल CH3OCH3, यहां देखो एल्कोक्सी ग्रुप है और इस एल्कोक्सी ग्रुप के दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप अवेलेबल है, इसलिए क्या होगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। क्योंकि इसे आप बीच से जब काटोगे तो ये दो इक्वल सिमेट्री में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल होगा, या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल कहेंगे। like CH3O, like C2H5O, C2H5। यहां पर भी देखो एल्कोक्सी ग्रुप O है, इस एल्कोक्सी ग्रुप O के दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप C2H5 है, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल। ये भी हमारा क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल कहेंगे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे लाइक O, लाइक also के सिमेट्रिकल ईथर, ये भी मेरा क्या होगा, सिमेट्रिकल। तो अगर दोनों तरफ आइडेंटिकल है तो सिंपल होगा। मिक्स्ड क्या होने वाला है, इफ बोथ ग्रुप्स अटैच्ड विथ एल्कोक्सी ग्रुप मीन्स O ग्रुप आर नॉट आइडेंटिकल, अगर दोनों ग्रुप इक्वल नहीं हो, दोनों ग्रुप सेम नहीं हो, आइडेंटिकल नहीं हो, नोन एज मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। अगर दोनों ग्रुप सेम है, सिमेट्रिकल, अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट टाइप्स हैं, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल, और क्या होगा, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड होगा। फॉर एग्जांपल like CH3O C2H5, एक तरफ CH3 दूसरी तरफ C2H5, बीच को सिमेट्री से जब काटोगे इक्वली डिवाइडेड नहीं होगा, इसलिए अनसिमेट्रिकल होगा, और जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स को मिला करके बना है, सो दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड ईथर। दैट इज द कंप्लीट डिस्कशन फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ योर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आई होप आपको काफी अच्छा लगेगा। अबाउट 1 आवर का 1 कंप्लीट शॉर्ट वीडियो है, जिसमें हमने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की बात की है। आपका काफी सपोर्ट मुझे मिल रहा है, जिसके थ्रू ये चैनल संकल्प अकेडमी प्लस धीरे धीरे काफी एक्सटेंड हो रही है। आपका सपोर्ट हमेशा मुझे मिलता रहेगा, ये मैं आप पे हमेशा ट्रस्ट करता हूँ। अगर वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं, आप अपने 4 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे ये फैमिली बढ़ेगा, ये आपकी फैमिली है और एक्सटेंड करेगी। इसके लिए आप सभी को लॉट्स ऑफ थैंक्स। आप वॉच कीजिए। जय हिंद।